हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी हमारी पहचान में। मैंने अपनी पिछली क्लास में आप लोग को कक्षा छठी का मल्हार का पाठ 5 रहीम के दोहे के कुछ दोहे करवाए थे। बाकी के बचे दोहे हम अपनी इस क्लास में करेंगे। तो देखिए कि रहीमन विपदाएँ भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत कब कोय। तो यहाँ पे रहीम जी कहना चाहते हैं कि विपदा बहुत अच्छी है जो थोड़े दिन के लिए आती है। मतलब जो ये जब हमारे विपत्ति का समय आता है उससे हमें पता चल जाता है कि कौन हमारा अपना है और कौन पराया। पराए लोग हमेशा विपदा में हमें छोड़ के चले जाते हैं और विपत्ति के समय सच्चे लोग जो हमारा सच्चा मित्र है या जो अपना है वही समय पे काम आते हैं। अगला देखेंगे, रहीमन जिह्वा बावरी कहीं कर सरक पताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। हाँ, तो देखते हैं कि रहीम जी यहाँ क्या कहना चाहते हैं। कि जो रहीम जी कहते हैं कि जो हमारी जीव है ना वो बहुत ही ज़्यादा बावरी है, पागल है। ये पता नहीं कैसी कैसी बातें स्वर्ग से लेके पाताल तक की बात कर देती है। इसका अर्थ ये है कि हमें कोई भी बात जो है ना सोच समझ के बोलना चाहिए। बोलते समय हमें ये याद नहीं रहता कि हम सही बोल रहे हैं कि गलत, और इसका भुगतान हमारे शरीर या हम पे पड़ता है। जीव क्या है कि जीव तो अंदर रहती है लेकिन जूता जो है हमें हमारे सर को खाना पड़ता है। मतलब अगर हमारे शब्दों का प्रभाव दिखाता है कि हमारी जो सोच है या हमारे विचार हैं वो कैसे हैं। अगला देखिए, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही साचे मीत। तो यहाँ पे कबीर जी फिर से वही कहना चाहते हैं, जो संपत्ति जब हो, जब हमारे पास धन दौलत है तो हमारे पास सब कुछ है, हमारे रिश्तेदार हमारे मित्र सब आएंगे। लेकिन जब विपत्ति आती है तो जो सच्चा मित्र है जो हमें हमारे लिए सिर्फ संपत्ति के लिए नहीं है, हमारे लिए है, वो हमारा साथ देता है। इससे जीवन की सच्चाई का पता चलता है कि जब हमें अगर हमारा प्रेम सत्य नैतिकता वाले व्यक्ति होते हैं तो उनके साथ उनके जो दोस्त होते हैं वो हमेशा उनका साथ देते हैं, विभिन्न पहलुओं पर भी उनकी गहराई में उनके साथ बने रहते हैं। लेकिन जो मुंह पे मीठे और कहते हैं ना बगल में छुरी वाले दोस्त होते हैं वो इस समय में हमारा साथ छोड़ देते हैं। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे रहीम के दोहे, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा हम रहीम जी के बारे में पढ़ लेते हैं कि जो रहीम भक्ति काल के एक प्रसिद्ध कवि है। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। उन्होंने बहुत सी रचनाएं, प्रेम संबंधी रचनाएं अवधी और ब्रज भाषा में की है। रहीम रामायण महाभारत आदि प्रसिद्ध ग्रंथों के अच्छे जानकार थे। देखिए यहाँ पे कि वो मुस्लिम होने के बावजूद भी हिंदू धर्म के कितने जानकार हैं। और 17वीं शताब्दी में आम जन जीवन में उनके बहुत सारे दोहे अभी भी लोकप्रिय हैं। तो ये हमारे थे रहीम, जिनका पूरा नाम रहीम खाने खाना था। धन्यवाद। अब हम अगली क्लास में अगला टॉपिक देखेंगे।